सीओसी कैंप्स हो रहे हैं जो कि कंप्लीटली कंपनी ऑपरेटेड कैंप्स हैं, जहां गुणवत्ता आंख मूंद के आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ऑपरेटेड है। जो ओलिव ऑयल इस्तेमाल हुई उसकी एसिडिटी लेवल क्या है, क्या वो कंसिस्टेंटली 2% से नीचे बनी रहती है, कि क्लिनजिंग थेरेपी घर घर पहुंचे। और उसके लिए उन्होंने उसको जितना साधारण इजी रखना चाहिए उतना रखने की बात की। हम जिला जिला पहुंचते जा रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, और हमारी प्रोटोकॉल में चलने वाले कैंपों की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं। नेचर की वादियों में ये सीओसी कैंप हो रहा है 10, 11, 12 को। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर का हेल्थ चैनल। और ये प्रोग्राम आज उन सबके लिए बेहद ख़ास है जो क्लेंजिंग थेरेपी को फॉलो करते हैं और घर में भी अपनाते हैं और लोगों को सजेस्ट भी करते हैं और उसको हेल्थ बेनिफिट्स के तौर पर अपनाते हैं। उनके लिए प्रोग्राम पूरा ही खास है, बहुत खास है। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज डॉक्टर राजेश सिंह जी, जो कि फाउंडर हैं वेल्दी लाइफ के। आपको स्वागत है। तो सर, जिस तरह हम लोग बातचीत कर रहे हैं और अभी हमने बातचीत पहले भी की, थोड़ी सी की थी और कॉल पे भी थोड़ा डिस्कशन हुआ था हमारा आपका, तो उसमें ये आपने बात चर्चा की थी कि सीओसी, ये सीओसी आखिर है क्या है, इसके बारे में जानना है। सीओसी इज कंपनी ऑपरेटेड कैंप। क्लींजिंग थेरेपी के कैंप देश भर में होते हैं, हर वीकेंड में बहुत सारे कैंप होते रहते हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता वाली इशू आ रही थी, जहां पे कि सामग्री क्या इस्तेमाल किया गया, प्रोटोकॉल क्या फॉलो किया गया, उसमें जो है जो थेरेपी देने वाले लोग हैं वो सर्टिफाइड हैं क्या, उनका अनुभव कितना है, और कस्टमर का जो एक्चुअल हेल्थ गोल है उस पे कितना काम हुआ, और कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो कितना रहा, रिजल्ट कितना मिला। इसकी बात करें तो एक स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत थी, और स्टैंडर्डाइजेशन पे हम बहुत सारा काम करते रहते हैं। और उस पहल में आज से 6-8 महीने पहले हमने ये 25 के अंत में सीओसी नाम की चीज का शुरुआत किया, और आज सीओसी अच्छे फॉर्म में चल रही है, जहां पे सीओसी सेंटर्स बन रहे हैं तेजी से, और सीओसी कैंप्स हो रहे हैं जो कि कंप्लीटली कंपनी ऑपरेटेड कैंप्स हैं, जहां गुणवत्ता आंख मूंद के आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ऑपरेटेड है। तो इसमें गुणवत्ता शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, वो गुणवत्ता में क्या शामिल है? क्या ऐसा चीज़ है कि जो गुणवत्ता को और बढ़ाता हो? जी जी, बिल्कुल सही सवाल। तीन चीजें प्राइमरीली शामिल हैं। पहला चीज तो क्लिनजिंग थेरेपी करना है, लेकिन क्लिनजिंग थेरेपी में जो सामग्री इस्तेमाल होगी, जो मटेरियल इस्तेमाल होगा, वो क्या इस्तेमाल होगा, जी। वो क्या सही क्वालिटी वाली मटेरियल है। जो ओलिव ऑयल इस्तेमाल हुई उसकी एसिडिटी लेवल क्या है, क्या वो कंसिस्टेंटली 2% से नीचे बनी रहती है, क्योंकि लोग फिर बाजार से एक तेल खरीद लिया, उससे ही कर लिया, कोई कुछ और तरीके से कर लिया। डॉक्टर पीयूष सक्सेना हमेशा ये बात कहते हैं कि सामग्री की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं कीजिए, क्योंकि ये आपका समय है, आपका टाइम आप दे रहे हैं और आप थेरेपी कर रहे हैं। तो जो सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए पूरा प्रोटोकॉल की बात करें तो सामग्री उसमें सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है, और पीयूष सर इसको हमेशा रिपीट करते रहते हैं। तो वो जो जो पहली बात है वो तो सामग्री है। दूसरी है डॉक्टर पीयूष सक्सेना की एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल में बहुत सारी चीजें हैं, 6 PM, 8 PM, 10 PM, 6 AM, 8 AM, 10 AM, वो तो है। लेकिन 10 PM का 8 AM के डोज लेने के बाद क्या करना है, किस तरीके से करना है, डोज के पहले क्या प्रिपरेशन करना है, एक दिन पहले क्या प्रिपरेशन करना है, और माइंड बॉडी डिटॉक्स है तो किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है। कुछ बारीकियां होंगी कि किसके साथ कैसा करना है, क्योंकि हर पेशेंट अलग होगा। किसी को किडनी का प्रॉब्लम होगा, किसी को जॉन्डिस हो सकता है, किसी का बाईपास हुआ रहेगा, किसी की एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, किसी का पाइल्स भी होगा। तो क्या पता उससे और ट्रिगर हो गया, एसिडिटी ट्रिगर हो गई, पाइल्स ट्रिगर हो गया। लेकिन यदि जानकार लोग नहीं हैं और प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऐसी समस्याएं आएंगी। और जो तीसरी बात है वो है सर्टिफिकेशन, कि जो कर रहा है वो कैसा है, सर्टिफाइड है क्या, प्रैक्टिकल किया है क्या, उसका अनुभव कितना है। हम गाड़ी चलाते हैं तो बोलते हैं कि हम 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाया है, 5 लाख चलाया है, तो 5 लाख के बाद एक ग्रिप आ जाती है। तो वो थेरेपी प्रैक्टिशनर ने कितनी थेरेपी की है, वो क्या आरएमपी है कि नहीं आरएमपी है, थेरेपी का कितना नॉलेज रखता है। सीओसी में हम इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं, कि सीओसी चूंकि कंपनी ऑपरेटेड है, आप पेट्रोल डीजल भी खरीदने जाते हैं तो एक जब दिखता है कि कंपनी ऑपरेटेड पंप है, तो आप जरा ज्यादा भरोसा करके वहां पे आंख बंद करके पेट्रोल लेते हैं, क्योंकि आप क्लियर हैं कि क्वांटिटी में गड़बड़ी नहीं होगी, क्वालिटी में मिलावट नहीं हो सकती। उसी तरीके से कंपनी ऑपरेटेड कैंप का मतलब है कि कंपनी ने खुद संचालित किया है, जहां आप आंख मूंद के क्वालिटी को
अश्योर हो सकते हैं। लेकिन जब अब आप इतना सारा चीज़ें आप क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जब हम इंटरनेट पर स्लाइड करते हैं तो भारत के छोटे छोटे शहरों में, गलियों में, एक एक घरों के अंदर एक फ्लोर खाली करके वहाँ भी कैंप हो रहे हैं। कौन सा तेल यूज हो रहा है कोई वो नहीं है। बाद में वो लोग जब क्लिनजिंग कर चुके होते हैं तो किसी के गॉल ब्लैडर स्टोन कम होने के बजाय बढ़ जाता है, किसी बेनिफिट्स होने के बजाय साइड इफ़ेक्ट भी साथ देखने को मिले हैं, क्योंकि उनके रिपोर्ट ही नहीं चेक किए गए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं हैं। सबको एक लाइन से, जिस तरह होता है ना कि गाय बकरी भैंस तरह हाँक दिया जाए और सीधा सबको क्लीनिंग थेरेपी एक लाइन से करवा दिया जाए, बाज़ार से 100-200 रुपये का कोई ऑयल में ले आया गया, करवा दिया गया। उससे कहीं ना कहीं जो आपकी ये जो मुहिम आप चला रहे हैं कि सीओसी यानी कंपनी बेस्ट क्वालिटी का ट्रीटमेंट दे, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करे, और डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी जो कभी पैसा नहीं लेने का हमेशा चैलेंज करते हैं कि हम 1 रुपया कहीं लेते नहीं हैं, हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं, इस थेरेपी को घर घर तक पहुंचाएं। तो ये आपस में ये क्लैश नहीं हो रहा है कि एक तरफ उनका मतलब मुहिम पर डेंट लग रहा है, यानी कि गलत थेरेपी हो रही है, और एक तरफ वो बेचारे प्रयास कर रहे हैं कि घर घर तक पहुँचे और अच्छा पहुँचे, और एक तरफ आप प्रयास कर रहे हैं कि सीओसी कंपनी इसको संचालित करे, बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करे, बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करे, और ऐसे बीच में सैकड़ों लोग जो अनप्रोफेशनल हैं, कोई कहाँ कर रहा है, उससे हम भी झेलते हैं कि हमारे पास तो जो लोग झेल चुके होते हैं तब कॉल करते हैं कि ऐसा हो गया, आप सक्सेना जी से बात करवाइए या सक्सेना जी का नंबर दीजिए। तो ऐसे हम तो ऑथराइज नहीं हैं किसी का नंबर हम देते हैं कहीं किसी को, हम तो यही बोलते हैं कहाँ से करवाया, तो वो लोग बोलते हैं हमने यहाँ से करवाया, कोई बोला था कि यहाँ जो हम कर देंगे। ऑयल कौन सा यूज़ किया तो उसको ऑयल का भी नाम पता नहीं है, प्रोटोकॉल का नाम भी नहीं पता है, क्या किया पता नहीं, ऐसे कर लिया। और शिकायतों का भंडार, मतलब शिकायतों का इतना बड़ा बंडल लग गया है आज की डेट में कि बेनिफिट्स के बजाय उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट जो भी पैसे थे उनके पैसे भी बर्बाद हुए, और क्लीनिंग थेरेपी का नाम भी ख़राब हुआ। जितना आप मेहनत कर रहे हैं, सक्सेना जी मेहनत कर रहे हैं, हमारे चैनल पे लगातार आप लोग आकर अवेयरनेस फैला रहे हैं, लेकिन एक टीम ऐसी है जो इन सब को पूरा अच्छे से धोने में लगी है, यानी कि गर्द में डुबोने का काम कर रही है। तो उससे आप कैसे बचेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस देश में ये एक समस्या है कि कोई भी चीज में छोटी पैसे कमाने के लिए या कोई अपने इंटरेस्ट से लोग निकल पड़ते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है आज तक जिसको इस तरीके से कॉपी करके चीजें नहीं की जाती हैं। तो वो है, इसमें पेशेंट की कोई गलती नहीं है। पेशेंट को तो पता नहीं है कि वो किससे कर रहा है, क्यों कर रहा है, और वो कर लेता है। और फिर वहां पे बात आती है, वो उसने उस तरीके से कर दिया। जहां तक डॉक्टर पीयूष सक्सेना का सवाल है, उनका सपना जो है वो ये था कि क्लिनजिंग थेरेपी घर घर पहुंचे, और उसके लिए उन्होंने उसको जितना साधारण इजी रखना चाहिए उतना रखने की बात की। और उन्होंने हमेशा किसी बात के कोई पैसे वो नहीं लेते, किसी चीज के कोई पैसे नहीं लेते, इंडोर्स तक नहीं करते। तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि उच्चतम गुणवत्ता वाली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, एसिडिटी लेवल वाली चीज का ख्याल रखना चाहिए, इतना का। अब क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग चंद पैसों के लिए उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि उनका पैसा बना। अब प्रॉब्लम होता है पेशेंट के साथ या जो व्यक्ति थेरेपी किया, क्योंकि उसको फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता, क्योंकि सामग्री का ठीक से इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वो सर्टिफाइड आदमी नहीं होता। तो ये गैप आती है, उनको हम रोक नहीं सकते। वो जहां पे हैं अंडरग्राउंड चल रहे हैं और वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अच्छे खासे एक्शंस लिए जाते हैं, बहुत लोगों को कर्व भी किया जाता है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम अपनी गुणवत्ता को, जो मिशन डॉक्टर पीयूष सक्सेना का है, उस पे कदम दर कदम चलते रहें कि हम जिला जिला पहुंचते जा रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, और हमारी प्रोटोकॉल में चलने वाले कैंपों की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं। आपके जैसे मीडिया चैनल्स भी इस पे अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे हैं, और हम बहुत तेजी से सीओसी सेंटर्स और सीओसी कैंप पैन इंडिया में बढ़ाते जा रहे हैं। और जो प्रबुद्ध लोग हैं, अच्छे लोग हैं, खासकर कॉरपोरेट्स हैं, जो जो कम्युनिटीज़ हैं, वो हमारे पास सीधे आ रहे हैं और थेरेपी का सही फायदा ले रहे हैं। जी, चलिए बहुत अच्छा। दूसरा रहा कि आपने बताया कि शहर शहर बढ़ता जा रहा है, आपका दायरा बढ़ता जा रहा है, वेल्दी लाइफ कैंप्स के दायरे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगामी जैसे जुलाई आ गया, तो जुलाई माह में ऐसा क्या खास है, कौन कौन से सीओसी यानी कि कंपनी द्वारा संचालित कौन कौन से ऐसे कैंप का आयोजन किया जा रहा है और कहाँ कहाँ किया जा रहा है? बहुत सारे सीओसी शेड्यूल्ड हैं, बट दो सीओसी मैं आपको चर्चा करूंगा जिनका कि ज़्यादा महत्व है अभी। और पहला सीओसी है 10 जुलाई से 12 जुलाई तक, फ्राइडे सैटरडे संडे है, और ये है पुणे के खानापुर में, जो एक
फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। वहां पे पांचशेट डैम है, वहां पे खड़क वासला डैम है, वहां पे सिंहगढ़ फोर्ट है। और ये सारे जो लोकेशंस हैं ये टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, यहाँ पे हजारों लोग आते हैं। और ये जो मौसम है यहाँ तो वहाँ हजारों लोग पहुंचे रहते हैं, बिकॉज उससे बढ़िया टाइम वहां नहीं होता। तो उस जगह पे वेल्दी लाइफ का सीओसी सेंटर है 100 बेड का। और वहां पे उसी सेंटर में, जिसके 10 मिनट की विसिनिटी में ये सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, नेचर की वादियों में ये सीओसी कैंप हो रहा है 10, 11, 12 को। हाँ। जहां पे 10 तारीख को डॉक्टर पीयूष सक्सेना साहब भी मौजूद हैं। और हाँ। ये थेरेपी कैंप पुणे के पास हो रहा है, और ये पुणे शहर है, तो पुणे के शहर के सारे लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है। जो दूसरा कैंप है वो हो रहा है 17, 18, 19 जुलाई को। ये भी फ्राइडे सैटरडे संडे है, और ये नासिक सिटी में हो रहा है, वहाँ के एक प्रीमियम होटल में जिसका नाम है क्वालिटी इन रेजिडेंसी। हम्म। नासिक के क्वालिटी इन रेजिडेंसी में ये कैंप हो रहा है। और यहाँ पे भी, और दोनों जगह पे संख्या बहुत सीमित रखी गई है, और संख्या सिर्फ 50 है। 50-50 सीट अवेलेबल हैं, और वो भी तेजी से बुक हो रहे हैं। और चुनिंदा लोगों को ये सीट हम दे रहे हैं। तो ये दो अट्रैक्शंस हैं जुलाई में। और एक तीसरा भी होगा जिसका डिटेल अभी मेरे हाथ में नहीं है। 3 शेड्यूल्ड हैं। चलिए कोई नहीं, अभी इसके बारे में आपने बता तो दिया हमें। अब थोड़ा हमें ये बताइए सर, ये जो दो कैंप आप करवा रहे हैं, इनमें कौन कौन से ऐसे पेशेंट के लिए बेस्ट है, किसी एक बीमारी से जूझ रहे हो तो किसके लिए अच्छा है, कौन आ सकते हैं इसमें? देखिए, खास इस कैंप के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके इस क्वेश्चन, किसी भी कैंप के लिए, क्लींजिंग थेरेपी के लिए बात कर लेते हैं हम। हाँ। जी जी, सबके लिए। क्लिनजिंग थेरेपी में किसको आना चाहिए? तो उन सब लोगों को आना चाहिए जो बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं। बिकॉज बात प्रिवेंशन की सबसे पहले है। लोग अक्सर समझते हैं कि बीमारी है तब इलाज करेंगे। बीमारियों से बचे रहना आज के समय में सबसे बड़ी बात है। तो बीमारियों से बचे रहने के लिए, दूसरी चीज, यदि कोई डिजीज है जो आजकल ज्यादातर लोगों में है, किसी को बीपी है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को साइटिका है, किसी को पाइल्स है, किसी को एसिडिटी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ और है, कुछ और है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो यदि कोई बीमारी है जिसकी दवाई आप ले रहे हैं, तो बीमारियों को रिवर्स करने के लिए क्लिनजिंग थेरेपी बहुत पावरफुल चीज है। मतलब विश्व में ज्ञात 90% बीमारियों का 100% रिवर्सल क्लिनजिंग थेरेपी से हो सकता है। 90% का। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, डॉक्टर पीयूष सक्सेना का स्टेटमेंट है। सिर्फ हम्म। 10% बीमारियों को छोड़ दिया गया है, जिसमें हम्म। कुछ खास तरीके की बीमारियों को रखा गया है, जिसका कि क्लिनजिंग थेरेपी से कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, किसी को HIV एड्स हो गया, किसी की इम्यूनिटी खत्म हो गई, किसी का किडनी फेल हो गया, किसी किडनी। डायलिसिस शुरू हो गया, ट्रांसप्लांट के लेवल पे आ गया है कहानी, तो किडनी तो वापस नहीं आ सकती। किसी का ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, समझ लीजिए कि सोराइसिस हो गया, टाइप 1 हाँ। डायबिटीज हो गया, या फिर RA पॉजिटिव हो गया, आर्थराइटिस उस लेवल पे हो गया, तो वो हो गया, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे 10% बीमारियां रखी गई हैं जिसका कि डायरेक्ट इलाज क्लिनजिंग थेरेपी से नहीं हो सकता। लेकिन बाकी 90% ज्ञात विश्व की बीमारियों को क्लिनजिंग थेरेपी से रिवर्स किया जा सकता है। कुछ हाँ। खास जो पेशेंट्स आने चाहिए, आने आते हैं, वो हम्म। पेशेंट्स हैं जिनको किडनी स्टोन है, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है। बिकॉज किडनी स्टोन फ्लश होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन बिना सर्जरी के निकलता है। तो ये लोग आते हैं। और हम्म। एक बड़ा तबका तबका जिसको आना चाहिए आता है, वो है जिनको कार्डियक हेल्थ की पड़ी है, जिसकी चिंता है। यदि किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है, किसी की फैमिली में कोलेस्ट्रॉल रन होता है, किसी का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, किसी का स्ट्रेसफुल जिंदगी है, किसी का वजन ज्यादा है, मतलब तमाम वो लोग जिनको कि कार्डियक रिस्क का खतरा है, जिनका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, होमोसिस्टीन ज्यादा है, जिनके कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा है, उनके लिए क्लिनजिंग थेरेपी एक वरदान है। क्योंकि एक बार क्लिनजिंग थेरेपी कर लेने के बाद, एक बार लीवर क्लिनजिंग प्रोटोकॉल के साथ कर लेने के बाद, 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये दावा डॉक्टर पीयूष सक्सेना का है। वाह। और आज तक इस दावे का एक भी तोड़ नहीं मिला है 22 सालों में। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्योंकि आज के समय में कब कौन कहां लुढ़क जाएगा हार्ट अटैक से, कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता। खासकर कोविड के बाद तो आप कह ही नहीं सकते। और उस जमाने में यदि आप किसी को हार्ट अटैक मुक्त बनाना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं कि 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं होगा,
और फिर आप 3-4 महीने के बाद थेरेपी कर लें और फिर 6 महीने एक्सटेंशन ले लें, तो ये तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी हो गई कि आप जो है जिंदगी भर हार्ट अटैक से बचे रहें। तो हार्ट अटैक मुक्त भारत का यदि हम निर्माण करें तो उस दिशा में ये क्लिनजिंग थेरेपी है और इसका बहुत फायदा है। अब आप। एक और लोग आते हैं, दो और पॉइंट बता दूं कि कौन लोग को आना चाहिए और आते हैं। तो एक वो लोग आते हैं जिनका की एनर्जी लेवल बहुत लो है, और आज के समय में बीमारियों की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, कैफीन निकोटीन के सेवन की वजह से, बहुत सारे ड्रग लेने की वजह से, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और जंक फूड खाने की वजह से, फूड डिलीवरी ऐप का सेवन करने की वजह से लोगों में ये प्रॉब्लम है, स्लीप साइकिल बिगड़ने की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो क्लेंजिंग थेरेपी करने के बाद 3 साल 5 साल पहले वाला एनर्जी लेवल जो है वो रिस्टोर होता है। एक और लोगों के लिए ये फायदेमंद है कि जिसका भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, लिबिडो का प्रॉब्लम है, विटालिटी विगॉर का प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, उनके लिए क्लिंजिंग थेरेपी वरदान है। ये वर्ड मैं यूज करूंगा क्योंकि एक क्लिंजिंग थेरेपी करने के बाद, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बात हो, वेजाइनल ड्राइनेस जैसी बातें हो, किसी तरीके का लिबिडो इशू हो, सेक्सुअल पावर प्रॉब्लम हो, विगोर हो, विटालिटी हो, सब में जबरदस्त फायदा देखा जाता है। और ये सारी कुछ इसलिए होता है कि हमारा लिवर पूरा का पूरा हार्मोन संचालन कर रहा होता एकदम। है, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो चाहे वो एस्ट्रोजन हो, सबका मालिक लीवर है, कंट्रोल लीवर के पास है। और पूरा का पूरा हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर किया जाता है, मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त किया जाता है, आपके सर्कैडियन रिदम को रिसेट किया जाता है। नतीजा ये होता है कि आपका जो फंक्शन है वो जबरदस्त हो जाता है। लीवर यदि रिवाइव हो जाए तो वो प्रोटीन को भी ज्यादा बढ़िया से मेटाबोलाइज करता है, तो डोले शोले मसल बिल्डिंग भी बेहतर होती है, कोलाजन बिल्ड बढ़िया होने लगता है, तो जो एंटी एजिंग है या जो स्किन का हम्म। ग्लो है, सपोर्ट है, वो भी बढ़िया होने लगता है। तो तमाम फायदे होते हैं। तो आप बोलें एंटी एजिंग, आप बोलें ब्यूटी, आप बोलें लॉन्जिविटी, आप बोलें निरोगी रहना, आप बोलें दवा मुक्त होना, आप बोलें दवाई ज्यादा सूट करना, तो दवाई भी ज्यादा सूट करने लगती है, क्योंकि वो 5 mg की जो टैबलेट आपने खाई थी वो भी लीवर को ही मेटाबोलाइज करना था। अब यदि ठीक से लीवर काम नहीं कर रहा था, स्लगिश था, तो वो भी हम्म। मेटाबोलाइज नहीं हो रहा था। और यदि लीवर रिवाइव हो गया तो वो ठीक से मेटाबोलाइज होने लगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएचपी नेशनल हेल्थ पोर्टल कहता है कि 40% इंडियन का लिवर फैटी लिवर है। बड़ा फिगर है ये, कितना है अंदाजा लगा लीजिए। 135 करोड़ की पॉपुलेशन में करीब 75 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका फैटी लीवर है, भले वो ग्रेड 1 में हो। तो उन लोगों को लीवर क्लिंजिंग करना ही चाहिए। तो इन शॉर्ट, किसको करना चाहिए? तो करीब करीब सबको करना चाहिए, सब करना और जो चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस है उसको तो करना ही चाहिए। चलिए, एक सवाल और आया। आपने अभी जो समस्याएं गिनाई हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉरपोरेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, खास तौर पर आईटी सेक्टर में। और जहाँ भी कैंप हो रहा है वो तो खुद आईटी का हब है सबसे बड़ा। जिस तरह जैसे गुड़गांव हो गया, पुणे हो गया, नोएडा हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये सब तो हब हैं पूरा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मानसिक बीमारी से स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ स्ट्रेस से भरी पड़ी है, पूरी बीमार हैं लोग। और 2 दिन छुट्टियाँ भी इनको मिलती हैं, सैटरडे संडे होती हैं। तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि इनकी कंपनी भी हेल्थ पर एक अच्छा खासा बजट भी खर्च करती है। तो उनको भी इस मुहिम में जोड़ना चाहिए, इनफैक्ट कंपनियों को अपने एम्प्लॉयज़ को एक स्लॉट बना बना करके कम से कम क्लिनिंग थेरेपी में ज्वाइन करवाना चाहिए, उनको रेफ़र करना चाहिए क्लिनिंग थेरेपी करें। जी। तो वेल्दी लाइफ में B2B विंग में हम बहुत सारे ऐसी कंपनियों के साथ कनेक्ट होते हैं, और जैसा आपने बताया, कंपनियों के एम्प्लॉयज के लिए, उनके टीम के लिए कंपनियां बहुत चिंतित होती हैं और हजारों रुपया उनके प्रिवेंटिव हेल्थ पे हर साल खर्चा करती है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उनका एब्सेंटिज्म कम हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वो स्वस्थ रहें, उनका प्रोडक्टिविटी आउटपुट ज़्यादा हो। बट मैं कुछ और बात कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आज के भाग दौड़ और तेज कंपटीशन के ज़माने में, जहाँ पे छंटनी हो रही है ना, पिंक स्लिप दिए जा रहे हैं, एआई जो है धड़ाधड़ एलिमिनेशन कर रहा है, लोगों के पास स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। आप चेक कर लें, आईटी कंपनियों का हब है ये, जहां कैंप हम कर रहे हैं पूना में, वहां पे हडपसर है, मगरपट्टा है, हिंजेवाड़ी है, आईटी हब्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे पुणे में हैं, जिसके पास 5-5 हजार से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। आप चेक कर लें उस कंपनियों में कि हर आदमी स्ट्रेस में है, और उसको आउटपुट ज्यादा देने का प्रेशर है, और उस चक्कर में वो जो है अपनी किक को लेने के लिए, अपनी आउटपुट को बढ़ाने के लिए, उसको स्क्वीज करने के लिए कुछ ना कुछ सेवन कर रहा होता है। मैं इशारा कर रहा हूं कैफीन और निकोटीन की तरफ।
कैफीन निकोटीन का मतलब हुआ कि आप जो है या तो बहुत सारा चाय पी रहे हैं, बहुत सारा कॉफी पी रहे हैं, आप पुड़िया डाल रहे हैं, आप सुट्टा मार रहे हैं। और आप चेक कर लीजिए इन कंपनियों में, वार्ड कॉरिडोर में आप चेक कर लीजिए, लड़का हो लड़की हो, सुट्टा मारते हुए पुड़िया डालते हुए हाँ सारे के सारे मिल जाएंगे। बाहर एक टपरी का दुकान जरूर मिलेगा जहां भीड़ लगी रहेगी। मेरा एक कहना है, और जो हम कंपनियों में करते हैं और कंपनियों को बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, वो क्या है? एक लीवर क्लिनजिंग कर लीजिए और अगला 3 वीक का रिजल्ट देखिए कि कैफीन निकोटीन का इंटेक कितना कम हो गया, प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई, फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता, आउटपुट, ये सब कुछ मैसिव तरीके से बढ़ जाता है। सिंपल एक बात होती है कि आपका लीवर रिवाइव हो गया, आपकी एनर्जी लेवल रिस्टोर हो गई, सर्काडियन रिदम चेंज हो गया, स्लीप क्वालिटी बढ़िया हो गई, और आप जो है एनर्जेटिक फ्रेश महसूस कर रहे हैं, दिमाग फॉगिंग कम हो गया, और आप आउटपुट ज्यादा दे रहे हैं और स्वस्थ तो रहेंगे ही, तो प्रिवेंटिव भी होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट हमसे जुड़ रहे हैं और कॉर्पोरेट को ये करना चाहिए। ये सबसे बढ़िया गिफ्ट है जो अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं बड़े कम पैसे में। और हम हमारा कैंप भी इसी तरीके से कराते हैं, जो हम फ्राइडे सैटरडे संडे करते हैं। फ्राइडे का आधा दिन होता है, तो टिपिकली उनके वीकेंड में जिसको वो अदरवाइज और स्ट्रेसफुल तरीके से बिता लेते हैं, बड़े आराम से ये कर सकते हैं, चाहे कंपनी करवाए तो या वो खुद। खुद चाहें तो अपना जीवन अपना हेल्थ तो अपने ही हाथ है। कंपनी आगे बढ़े न बढ़े, कम से एम्प्लॉय तो खुद आगे बढ़ के अपनी हेल्थ के लिए काम कर सकता है। हमें बस समय बहुत कम बचा हुआ है। दूसरा बात ये रह गया है सर इसमें कि जो लोग घर में भी करना चाहते हैं वो भी गलत प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वेल्दी लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। वेल्दी लाइफ ऑलरेडी सपोर्ट करता है। पैन इंडिया हमारे थेरेपी प्रैक्टिशनर्स हैं। हमने एक मुहिम रखी कि सुनिश्चितता कैसे करें, तो हमने सबसे पहले जो मटेरियल है उस पर काम किया। 0.2% से कम एसिडिटी लेवल कंसिस्टेंटली बनी रहे, ऐसी विश्व की सबसे फाइनेस्ट ऑयल को इंडिया में रखवाने का काम हमने किया, जिसका नाम ओलिवको है। तो ये ऑयल हम मुहैया कराते हैं, पैन इंडिया अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, wealthylife.in पे अवेलेबल है। और इसके अलावा हमने ये सुनिश्चित किया कि सर्टिफाइड थेरेपी प्रैक्टिशनर्स हों। तो हम इसके लिए खास कोर्स करवाते हैं जो एमजीएम पतंजलि योग संस्थान से होता है, और हमारे पास सैकड़ों थेरेपी प्रैक्टिशनर्स ऑल इंडिया में मौजूद हैं। तो सुनिश्चित करें कि आप परफेक्ट मटेरियल यूज करें, मटेरियल में कोई समझौता ना करें, वो चीज़ आपको मिल जाएगी वेल्दी लाइफ से। दूसरी चीज़, आप सुनिश्चित करें कि आप सर्टिफाइड थेरेपी प्रैक्टिशनर की देखरेख में करें। और तीसरी जी। चीज़ आप सुनिश्चित करें, जो अपने आप ये कर लेंगे थेरेपी प्रैक्टिशनर, कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हो। थेरेपी जो हो वो पूरी प्रोटोकॉल के पूरी हिसाब से हो, प्रोटोकॉल बिकॉज का ये है। आपका बॉडी है, आपका हेल्थ है, और उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। थेरेपी रिजल्ट के लिए कर रहे हैं और हम्म। रिजल्ट आना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने सारे सवालों जवाब दिए हैं। और कुछ कहना चाहें तो 2 मिनट में और बोल सकते हैं आप। नहीं, बस डॉक्टर पीयूष सक्सेना का जो विजन है कि हर आदमी निरोगी हो, दवा मुक्त हो, तो दवा मुक्त भारत बनाने के प्रयास में हम निकले हैं। और भारत में जितने भी जिले हैं, 1780 जिलों में से 1650 हमने फर्स्ट फेज में लिया है, और एक एक करके हर जिला में वेल्दी लाइफ अपने तरीके से इसको ऑथेंटिक रूप से वाजिब दाम में लोगों को थेरेपी करने का काम कर रही है। थेरेपी प्रैक्टिशनर रख रही है, सेंटर्स पैदा कर रही है। और हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आह्वान करेंगे कि आप जो है पैसे के चक्कर में ना पड़ें, आप अपने बॉडी के थेरेपी की बात करें। महज 2 रुपया बचाने के लिए यदि आप कोई गलत मटेरियल यूज कर लें, किसी नॉन बिल्कुल। सर्टिफाइड लोगों से थेरेपी करें, तो हम्म। क्या होगा? रिजल्ट नहीं मिलेगा, और उससे क्लिनजिंग थेरेपी बदनाम हो रही है। और क्लिनजिंग थेरेपी बदनाम होगी तो डॉक्टर पीयूष सक्सेना का जो मिशन है कि पूरे भारत को दवा मुक्त करें, हार्ट अटैक मुक्त करें, उस मिशन में जो हम सब लोग लगे हुए हैं, हजारों लोग, आज 18,000 से ज्यादा वेल्दी लाइफ के लोग इस काम में लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, उनके मिशन को थोड़ी दिक्कत आएगी। लोगों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, और मुझे लगता है कि हमें अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानना चाहिए, और यही वेल्दी लाइफ का मिशन है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो राजेश जी का बहुत बहुत आभार, और इतना अहम जानकारी दी, और सबसे अंतिम लाइन सबसे अच्छा बोला राजेश जी ने कि कुछ पैसे के लिए अपना इतना कीमती हेल्थ को दांव पर न लगाएं, कि थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा भी लग जाएं, कम से कम जेन्युइन हो, कल को कोई साइड इफेक्ट होता है, कुछ होता है, तो सक्सेना जी और ना ही राजेश जी ना ही वेल्दी लाइफ कोई भी आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है ऐसे मामले में, अगर आप ऑथेंटिक चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा भी यही कहना है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं कि कुछ अच्छा प्रोडक्ट आपके पास है, ऑथेंटिक है,
सही है तो उससे भी करिए, लेकिन प्रमाणित है तभी करिए। ऐसे ही नहीं कि आपने कुछ भी कर लिया और बाद में आप हमें फ़ोन कर रहे हैं या चैनल के कस्टमर केयर में कर रहे हैं या वेल्दी लाइफ को ढूंढ रहे हैं, सक्सेना जी को अप्रोच कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। तो कम से कम रिपोर्ट भेजिए सबसे पहले। कहीं भी थेरेपी करना है रिपोर्ट को जांच करवाएं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। हो सकता है कि आप उस पैरामीटर में सेट भी ना होते हों कि आपको क्लीनिंग थेरेपी करनी है, तो इसलिए रिपोर्ट चेक करवा कर ही करें, अपने आप बिल्कुल भी ना करें, और ताकि तभी बेस्ट फ़ायदा मिलेगा। तो आप पैसे के पीछे ना पड़ें, पैसे 100 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएँ बट बेस्ट बेनिफिट्स मिले, इस पर खास ध्यान दें। और जुड़े रहिए हमारे साथ। कोई और भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नंबर है, आप कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। और जो कैंप बताया राजेश जी ने कि पुणे में भी कैंप है आगामी बहुत जल्दी, यानी कि हमने डेट कहीं लिखी थी 10 से 12 जुलाई को, और 17 से 19 नासिक में। आप पुणे और नासिक जाकर भी वहाँ भी डॉक्टर की देखरेख में भी कर सकते हैं या घर पर भी कर सकते हैं, दोनों आपकी इच्छा है, बट जो करें सही करें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।